हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपकी क्लास 8th का चैप्टर नंबर जो 2 है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो मैथ का चैप्टर है। इससे पहले वाली वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इसकी बेसिक बातों के बारे में, जैसे कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एल्जेब्रिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है और ये होती क्या है। वहीं एल्जेब्रिक इक्वेशन जो है ये कितने टाइप की होती है, जैसे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन को कितने टाइप से सोल्व कर सकते हैं। एक तो बताया था बैलेंसिंग और एक बताया था ट्रांसपोजिशन मेथड। तो इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा ट्रांसपोजिशन मेथड का। पिछली वीडियो में अपन ऑलरेडी बैलेंसिंग मेथड का डिस्कस कर चुके थे। तो चलिए देखते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड को। ट्रांसफर करना है पोजीशन का, यानी सिंपल इसका यही मीनिंग है जो अपन यहां पे करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक एग्जांपल ले लिया 2x + 7 और इक्वल टू में 11। ओके, तो हमें यहां पर ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज ले रहे हैं। इट मींस ट्रांसफर करेंगे पोजीशन को। तो आपको यहां पर x की वैल्यू, यानी x जो अपना वेरिएबल है ना, तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जितने भी टर्म्स हैं उनको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो 2x है, उसके साथ 7 कौन है, एक कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट क्या होता है ये पिछले पार्ट में बता चुका हूं आपको। तो इस 7 को यहां पर ये प्लस हो रहा है, इधर भेज देंगे, यानी इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो ध्यान रखना इसमें साइन चेंज कैसे कैसे होते हैं वो याद रखना। अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है वो राइट में चला जाएगा तो नेगेटिव साइन लिया जाएगा। अगर पहले से नेगेटिव है तो इधर लाके पॉजिटिव कर देंगे। पहले से मल्टीप्लाई का है तो डिवाइड में हो जाएगा। अगर लेफ्ट में डिवाइड का है तो राइट साइड में आके वो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। ओके, तो यानी 7 के आगे किसका साइन है, प्लस का। प्लस किस में कन्वर्ट होता है, माइनस के साइन में। यानी ये जो 2x है इसे एज इट इज नोट कर लेंगे, ये जो इक्वल टू है इसे लगा देंगे, ये जो 11 है इसे यहां लिख लेंगे। लेकिन रह गया अपना कौन, प्लस का 7। ये आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से राइट में, राइट में शिफ्ट होगा लेफ्ट से कोई, तो क्या साइन होगा, नेगेटिव, यानी माइनस का 7 हो जाएगा। ये 2x का 2x आ गया, ये जो इक्वल टू था ये इक्वल टू आ गया। 11 में से 7 माइनस कर दें, क्या आएगा, 4 आएगा। अब देखिए इस 2 के साथ x है, यानी इस x को हमें सिंगल करना होता है। तो यहां x में और 2 में क्या है, x जो है वेरिएबल, 2 कोई कांस्टेंट नंबर, यानी x का कोफिशिएंट 2 है और कोफिशिएंट का रिलेशन होता है मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई के इस 2 को इधर रिप्लेस करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो तो राइट में आके डिवाइड में, यानी ये इसके अपॉन में चला जाएगा। कुछ इस तरीके से x लिखा इक्वल टू लिखा, ये जो 4 है इसे लिख दिया, यानी ये x आ गया, ये जो इक्वल टू था ये भी आ गया, 4 है वो भी आ गया। अब रह कौन गया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या होता है, डिवाइड में, यानी यहां पर डिवाइड के साइन लगाने की बजाय अपॉन में 2 लिख देते हैं। और सोल्व करेंगे तो इस x को एज इट इज लिख देंगे, इक्वल टू लगा देंगे, 4 को 2 से डिवाइड कराएंगे या फिर इनको कैंसिल कर सकते हैं, यानी ये आ जाएगा 2। और फाइनली यही होता है ट्रांसपोजिशन मेथड। जो x की वैल्यू निकाली है अपन ने, यहां पर बार बार इस पोजीशन की जो वैल्यू होती है उन्हें रिप्लेस करते रहते हैं राइट हैंड साइड में। ओके, इसके अलावा कभी कभी हमें वेरिएबल इन बोथ साइड भी करना पड़ सकता है, यानी एक कॉन्सेप्ट और ले लेता हूं मैं, क्या, वेरिएबल इन बोथ साइड। अगर कोई ऐसी इक्वेशन दे दें जिनमें वेरिएबल दोनों साइड हो तो क्या करें। जैसे मान लीजिए मैंने इक्वेशन लिया 3x + 4 इक्वल टू, है ना, ये 3x है और प्लस में 4 है, और इक्वल टू में मान लीजिए मैंने ले लिया x + 8। तो आप देखिए वेरिएबल इधर भी है और यहां पर भी है, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड में वेरिएबल हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ। तो ये 3x है, ये तो वेरिएबल है, यानी इसको यहीं रहने देते हैं। और कोई वेरिएबल दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है। अब कौन है, राइट में वेरिएबल है ना, इधर क्या है, ये इसके साथ प्लस का रिलेशन शो कर रहा है, यानी इधर भेज देंगे। तो जब कोई राइट में प्लस का हो तो वो लेफ्ट में आएगा, तो अपोजिट साइन क्या है, नेगेटिव साइन, है ना, तो ये माइनस हो जाएगा और इसको लिख देंगे x। फिर इक्वल टू का साइन है उसे लगा देंगे। यहाँ राइट हैंड साइड में कौन है, 8 है, उसे लिख देंगे। अब कौन रहेगा, ये वाला 4, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का साइन है, लेफ्ट में प्लस तो राइट में भेजेंगे माइनस, यानी माइनस का 4। क्या किया है, सिंपल सा काम किया है कि कांस्टेंट जो थे उनको तो सबको राइट हैंड में कर दिया और जो वेरिएबल्स थे उनको लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया, अकॉर्डिंग टू साइन चेंज जो रूल होते हैं उनके हिसाब से। 3x में से x माइनस करें क्या आएगा, 2x आ जाएगा। ऐसे ही 8 में से 4 माइनस करें क्या आएगा, 4 आ जाएगा।
अब आप सिंपल साइन कन्वेंशन कर सकते हो, यानी x और 2 में रिलेशन है मल्टीप्लाई का, तो यहाँ x को रख लेंगे सिंगल, इधर 4 है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इसका आ जाएगा डिवाइड में, कैंसिल होंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये होता है वेरिएबल इन बोथ साइड। इसके अलावा हम कर सकते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज भी, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोल दो या फिर कोई इसके रूल बोल दो। अब मैं इसके आपको नंबर लेके सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए अपन ने कोई नंबर लिया 5/3 इज इक्वल टू में ले लिया मान लीजिए 6/5x। ओके, तो यहां जो इसका डिनोमिनेटर है कौन है, ये आपका 5x है, और इसका न्यूमिनेटर यानी 5 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। वहीं ये जो 3 है वो इधर वाले के न्यूमिनेटर के साथ, यानी कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये जो 5 है इसे लिखेंगे इनटू में, ये जो डिवाइड में होता है 5x इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू लगा देंगे। ये जो 6 है इसे लिख लेंगे, ये जो 3 डिवाइड में है इधर आके ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यानी एक दूसरे के डिनोमिनेटर एक दूसरे के न्यूमिनेटर के साथ अपोजिट में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखो 5 को इस 5x से करवाएं तो क्या आएगा, 5 को 5 से किया यानी 25 और साथ में आ गया x, इक्वल टू में 6 3 जा होता है 18। ओके, अब ये जो 25 और x दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, यानी इसका ये कोफिशिएंट है, इसलिए x इक्वल टू क्या आएगा 18 और ये 25 आ जाएगा डिवाइड में। तो इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर देंगे। ओके, एक क्वेश्चन और लेकर दिखा देता हूं मैं यहाँ पर। ये मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपन ने क्वेश्चन लिया है 2x + 1 अपॉन में भी इसके ले लिया, मान लीजिए मैंने नंबर x + 3 और इज इक्वल टू में 5/6। अब देखिए इसके जो डिनोमिनेटर में है वो इधर जाके इनसे मल्टीप्लाई होगा और x + 3 वो इधर 5 से होगा, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनेगा। यानी 6 लिखेंगे, ये 2 वैल्यू है इसलिए इनको ब्रैकेट में ले लेंगे। ओके, और इधर से 5 लिखेंगे, ये भी 2 वैल्यू इनको भी ब्रैकेट में ले लेंगे। ऐसा क्यों किया, ताकि 6 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करें 2x से और एक बार 6 को 1 से करें। यानी 6 को 2x से किया तो आ गया 12x, फिर आगे ये साइन किसका है, प्लस का, यानी प्लस लगा देंगे, फिर 6 को 1 से करेंगे 6 आ जाएगा। अब ऐसे ही इधर से 5 को इससे करेंगे तो 5x, फिर आगे प्लस का साइन है वो लगा देंगे, फिर 5 को 3 से करेंगे यानी 15, 5 3 15 होता है ना, वो आ जाएगा। 12x + 6 इक्वल टू 5x + 15, यानी ये आ गया बोथ साइड वेरिएबल वाला। तो ऐसे में क्या करेंगे, वेरिएबल्स जो जैसे 5x है और 12x है इनको लेफ्ट हैंड साइड में रख लेंगे, 6 है और 15 है इनको राइट हैंड साइड में, यानी 12x को 12x रखा, फिर 5x जो राइट हैंड साइड में है उसे ले आएंगे इधर, यानी ये आएगा माइनस का 5x, इक्वल टू लगा देंगे। राइट हैंड में पहले से 15 है वो लिख लेंगे, इधर से 6 है वो यहां ले आएंगे। 12x में से 5x माइनस करेंगे आ गया 7x। ओके, ऐसे ही 15 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 9, और यहां पर इस 7 को इधर भेज देंगे डिवाइड में, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 9/7। ओके, तो इस तरीके से अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज कर सकते हैं। अभी बच्चे लोग क्या करते हैं, कभी कभी कुछ एरर कर देते हैं। किस टाइप के एरर मैं आपको बता देता हूं कि हमारे इन क्वेश्चन में अक्सर क्या एरर करते हैं बच्चे लोग, कि जैसे मान लीजिए ये लिखा अपन ने 12x और माइनस का 5x। तो ऐसे में क्या करते हैं बच्चे लोग कि 12x में से 5x माइनस करवाते हैं और सिंपल 7 लिख देते हैं, यानी ये जो वेरिएबल था इसको नहीं लिखते, जो कि आपका गलत होता है, साथ में x भी आएगा। या फिर कभी कभी क्या करते हैं बच्चे लोग, 12 दिया है -5x दिया है, यानी इस 5 के साथ तो x है, बट ये जो है ये ओनली एक कांस्टेंट नंबर है, तो इनको भी माइनस करके बच्चे लोग दिखा देते हैं 7x, है ना, जो कि ये भी गलत है क्योंकि ये माइनस नहीं हो सकता। कांस्टेंट को कांस्टेंट से करेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल पार्ट से ही माइनस किया जाता है। तो आप लोग भी ऐसे एरर अक्सर कर देते हो, जो ध्यान रखा करो, ऐसा नहीं होता। अगर आप ये ऐसे कोई नंबर देखते हो, जैसे मान लीजिए 12x -5x है, तो माइनस करना चाहते हो, देखो इसमें भी x है इसमें भी x है, कॉमन निकाल लो, अंदर क्या रह गया, यहां 12x में से x को कॉमन निकाला 12 आ गया, माइनस इस पार्ट में से 5x को लिया था, यानी x को कॉमन तो 5 आ जाएगा। अब क्या बचा, यहां तो आएगा x और 12 में से 5 माइनस करें यानी कि 7, तो सिंपल करके लिख सकते हैं 7x। तो इस टाइप से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। एरर पे खास तौर पे ध्यान रखना, वरना इनके सारे क्वेश्चन जो होते हैं ये आपसे सोल्व होने की बजाय अनसोल्व रह जाएंगे। ओके, तो अब अपन करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट पार्ट में।